बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कहा कि यह दर्शाता है कि झारखंड में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो आर्थिक मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कई नीतियों की सराहना की जा रही है। मुझे लगता है कि राज्य के लिए आने वाला समय एक बेहतर व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है। जो हम लोगों ने विगत, चाहे इंडस्ट्री पॉलिसी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे अन्य पॉलिसीज हम लोगों ने जिस तरीके से लाया है, बनाया है, कई लोगों ने सराहा है और इससे आने वाला समय में राज्य को आगे विकसित करने में। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, संसदीय प्रणाली में, संसदीय परंपरा में ये एक परंपरा रही है कि जिस दिन आम बजट पेश होता है उसके ठीक एक दिन पहले जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट पेश की जाती है। क्या कुछ हुआ है इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट में? जो झारखंड के बारे में जो आर्थिक बदलाव हुए हैं उनके बारे में क्या कुछ बातें कही गई है और क्यों झारखंड के नागरिकों को इस रिपोर्ट की गहनता से जांच करनी चाहिए, परखनी चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, संसदीय परंपरा में ये जो परिपाटी है कि आम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हाउस में पेश किया जाता है और वित्त मंत्री ने कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो राज्य का पेश किया है उसमें दो बड़ी बातें आकाश निकल कर आई है। एक तो जो सरकार का अपना खजाना है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। केंद्र से जो पैसे राज्य सरकार को मिलते हैं उसमें कटौती की गई है, उसमें कमी आई है। तो एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष है और आज चूंकि राज्य सरकार अपना 2022-23 का आम बजट रखने जा रही है तो कई सारी चुनौतियों के बीच राज्य के आम बजट को लेकर कई सारी उम्मीदें भी है। राज्य की जनता को उम्मीदें हैं कि जिस महंगाई के तले राज्य की जनता दबी हुई है, जिस महंगाई के बोझ के तले राज्य की जनता है, उससे कहीं ना कहीं स्टेट अपने बजट में थोड़ी राहत देने की कोशिश करेगी। तो सरकार के बजट में क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन जो संकेत मिले हैं वित्त मंत्री के तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का फोकस होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फोकस होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राज्य सरकार का फोकस होगा। तो इस पर फोकस करते हुए राज्य सरकार जो है वो अपना आम बजट आज पेश करेगी। लगभग जो अनुमान, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। हालांकि अनुमानित राशि है, इसके आगे पीछे चीजें हो सकती है, लेकिन ये जो फिगर है ये अभी तक आया हुआ है और इसी के आसपास जो है राज्य सरकार का आम बजट होगा। क्योंकि केंद्र से जो पैसे मिलते थे उसमें कटौती की गई है, वो कहीं ना कहीं राज्य के लिए चिंता का विषय है। राजकोषीय घाटा जो है सरकार का वो बढ़ा हुआ है क्योंकि 2 साल कोरोना के बीच राज्य सरकार जो है वो लड़ती रही। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकार को पैसे की भी जरूरत है, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि अतिरिक्त बोझ राज्य की जनता पर न दे टैक्स के माध्यम से, क्योंकि उसकी भी चुनौती है। नई सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लिहाजा राज्य की जनता को नई गठबंधन की सरकार से ढेरों उम्मीदें हैं। तो उस उम्मीद पर भी राज्य सरकार को खरा उतरना है और अपने खुद को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत भी करना है। तो इसी चुनौतियों के बीच राज्य सरकार जो है वो अपना आम बजट लाने जा रही है, जिसमें शिक्षा पर फोकस होगा, स्वास्थ्य पर फोकस होगा, कृषि पर फोकस होगा। ऑर्गेनिक कृषि की बात की जा रही है, राज्य सरकार ऑर्गेनिक कृषि की शुरुआत करने जा रही है और उसको लेकर बजट में प्रावधान किया जाएगा, जो जानकारी है आकाश। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस आम बजट में आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत होगी, तो उसके लिए भी राज्य सरकार को पैसे की जरूरत है। तो कई मोर्चे पर राज्य सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं और उसी चुनौती के बीच आम बजट सरकार ऐसा लाना चाहती है जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग तक राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसकी वो पहुंचे वो। और कई सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की भी शुरुआत राज्य सरकार इस आम बजट के माध्यम से करने जा रही है। तो देखना होगा कि सरकार के इस पिटारे में आज क्या निकलता है, वित्त मंत्री के पिटारे में क्या निकलता है। और उम्मीद करनी चाहिए कि जरूर राज्य के
लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी राज्य सरकार के इस बजट से, क्योंकि मार्च का महीना है। आपको भी पता है कि कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, मसलन दूध के दाम बढ़ गए हैं, इस तरह और कई सारी चीज़ों जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके दाम में इजाफा हो चुका है और महंगाई लगातार जिस रफ्तार के साथ बढ़ रही है तो लोगों का जीना मुहाल है। लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार के आम बजट से शायद थोड़ी राहत मिले उनको। हालांकि कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों से बजट को लेकर बातचीत हो रही थी। आकाश, विपक्ष ने तो उम्मीद नहीं रखा है। विपक्ष के ज्यादातर विधायकों का यही कहना है कि इस सरकार से, गठबंधन की सरकार से जिस तरीके से 2 साल से ज़्यादा इस सरकार के हो गए हैं और जिस रफ्तार में सरकार चल रही है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है आम बजट को लेकर। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों को कहीं ना कहीं उम्मीद है। उनको लगता है कि महंगाई की बोझ तले आम जनता को राज्य सरकार अपने बजट से थोड़ी राहत देने की कोशिश करेगी। राकेश, आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप ब्रेक के बाद भी हम इस पूरी खबर पर आपकी पूरी जानकारी लेंगे। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।